किसी ने काफी खूबसूरत बात कही है कि फूलों को भी नहीं मालूम होता कि अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या स्मशान। इसीलिए दोस्तों हर पल जिंदगी का जो है हमें खुशी से जीना चाहिए। तो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं, ऐसी मोटिवेशनल कहानी है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यार इस कहानी में इतना दम था कि आप में एक ऊर्जा जो है वो भर देगा ये वीडियो। तो दोस्तों कहानी पूरी सुनिए, बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो दोस्तों मैं हूं राजकुमार प्रदीप और आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है अमेरिका के एक कपल की। दोस्तों ये कपल जो है बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और बीच बीच में उनके काफी झगड़े हो रहे थे। और दोस्तों एक बार इनका झगड़ा एक ऐसा विकराल रूप ले लेता है कि उनकी जो बात जो है वो डिवोर्स तक पहुंच जाती है। उन्हें तलाक लेने का मन हो जाता है, इतने तक ये झगड़ा पहुंच जाता है। जब दोस्तों उन दोनों का तलाक हो जाता है तब कोर्ट ने लड़के को इतना बड़ा जो पैसा होता है जो लड़की को देना होता है, तो दोस्तों लड़की को इतने पैसे देने थे उस लड़के को कि उसने अपने बैंक बैलेंस में देखा तो दोस्तों सारा का सारा पैसा जो था वो लड़की को दे दिया था और उसके पास केवल $17 बचे थे। तो दोस्तों उस लड़के ने सोचा कि यार मेरे पास कुछ है नहीं, केवल $17 है। तो दोस्तों उस लड़के ने अपने मन में ख्याल किया कि यार मेरी पर्सनल जिंदगी थी वो सारी बर्बाद हो चुकी है, मेरे धंधे बर्बाद हो चुके हैं, मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है, मेरी वाइफ चली गई है, सारे संबंध जो रिलेटिव्स थे वो भी सारे बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं अब एक काम करता हूँ, दुनिया छोड़कर चला जाता हूँ, यानी कि मैं मर जाता हूँ। तभी दोस्तों उसके मन में एक और ख्याल आता है और वो ख्याल होता है कि $17 पड़े हैं तो मैं क्यों ना मौज मस्ती थोड़ी कर लूं, उसके बाद ही मर जाऊं। तो दोस्तों वो जाता है कसिनो में। दोस्तों $17 लेकर वो कसिनो में जाता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि लाइन जो थी कसिनो की वो बहुत लंबी लाइन थी। तो दोस्तों पास में पड़ा न्यूज़पेपर वो रीड करता है और वहां पर वो पढ़ने लगता है। तो वहां पर न्यूज़पेपर में एक बहुत ही बड़ी खबर छपी थी। दोस्तों वो खबर थी कि सरकार ने एक जो खदान जो होती है गोल्ड माइन वो नीलामी में रख दी है। दोस्तों सरकार ने वो खदान जो थी वो गोल्ड निकालने के लिए जो खदान थी वो खुदाई की थी, लेकिन वहां पर कोई गोल्ड नहीं निकला। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसे नीलामी में बेच दिया जाए। तब दोस्तों वो खबर पढ़ते ही वो लड़का जो है वो कसिनो छोड़कर उसने सोचा कि चलो यहीं पर जाते हैं, काफी लोग मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों वो जाता है वो सरकार की जहां मीटिंग होती है, जहां पर जो गोल्ड माइन जो थी वो नीलामी में रखी थी वहां पर जाता है। दोस्तों वहां पर देखता है तो वहां पर कोई भी आदमी नहीं आया था जो खदान खरीदने, क्योंकि जो खुदाई की हुई जगह जो थी वो कोई नहीं लेना चाहता था। तो दोस्तों सरकार ने कहा कि भाई तू ये खदान ले ले। तो दोस्तों उसने साफ साफ मना किया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उसने सरकार ने कहा कि जब तेरे पास पैसे आते हैं, अगर 12 महीने बाद यानी कि 1 साल 2 साल बाद, तब आप पैसे हमें दे देना। तो दोस्तों दस्तावेज जो पूरे जमीन के कागजात जो होते हैं वो सरकार ने उस आदमी के नाम कर दिए। तो दोस्तों जब वो बंदा सोचता है कि खदान जो थी वो पूरी इसके नाम तो हो चुकी थी और खड्डा जो था वो बहुत बड़ा था और वहां पर कुछ भी नहीं निकला था। तो दोस्तों उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इसी खड्डे में कूदकर अपनी जान दे देता हूं। तब दोस्तों वहां के जो मजदूर होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि साहब हमें पूरे दिन के पैसे मिले हुए हैं, आप कहें तो हम थोड़ी सी खुदाई कर देते हैं या फिर हम घर पर चले जाते हैं। तो दोस्तों उस बंदे ने कहा कि अगर आपको पूरे दिन के पैसे मिले हुए हैं तो अभी 2 बजे है, अभी आपको 5-6 बजे तक काम करना है, तो आप काम ही कर लो, थोड़ी सी खुदाई कर लो। तो दोस्तों उसने सोचा कि खुदाई के बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता तो मैं इसी खड्डे में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। तो दोस्तों जब वो लोग खुदाई करते हैं और वो पास में खड़ा रहता है, और दोस्तों खुदाई करते वक्त एक सरप्राइजिंग न्यूज तो ये है कि 3 फीट के बाद वहां से सोना निकल चुका, यानी कि वहां से सोना निकल आया। दोस्तों ये जो सरप्राइजिंग न्यूज थी वो उसे भी चक्कर आने लगे कि यार ये क्या बात हुई। तब दोस्तों थोड़े टाइम बाद वो मिलियनर बन गया। और दोस्तों एक इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि मौत और जिंदगी में कितना डिफरेंस है। उसने कहा मेरे भाई मौत और जिंदगी में केवल 3 फीट का डिफरेंस है। अगर ये 3 फीट का डिफरेंस मेरे जिंदगी में नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो दोस्तों कहानी बहुत ही मजेदार है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिससे हम पूरी तरह से टूट जाते हैं,
लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार अब कुछ नहीं बचा। दोस्तों अगर ऊपर वाले ने हमें इस जिंदगी में भेजा है तो दोस्तों किसी ना किसी वजह से भेजा है, तो दोस्तों अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को थोड़ा टाइम दो कि यार थोड़ा टाइम देते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। दोस्तों हर जो जिंदगी का हर पल अच्छा नहीं होता। दोस्तों कभी कभी बुराई आती है, बुराई के बाद भी अच्छाई आती है, अच्छाई के बाद बुराई आती है और बुराई के बाद भी अच्छाई आती है। यानी कि आपको अपने जीवन को टाइम देना है। दोस्तों ये इस कहानी में भी यही हुआ है। उसके नसीब में कुछ नहीं था, वो कसिनो गया, कसिनो से भी वापस लौटा, उसके बाद उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। दोस्तों जीवन जो है वो हर एक मोड़ बदलता है, आपको जीवन को टाइम देना है और बस इसी तरह से आपको जिंदगी को टाइम देकर उस टाइम का इंतजार करना है कि कब आपका टाइम पलटेगा। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में, अपने भाई को कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर कुछ अच्छी कहानी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।